मैं भी कानपुर में रहता हूं, मैं भी बहुत अच्छा कवि हूं। ये बात केवल मैं मानता हूं, जब आप लोग मुझे सुन लोगे तो आप लोग भी मान जाओगे। मैं हास्य का कवि हूं। अग्रवाल जी, आप कह रहे थे कि राजनीति पे कुछ होना चाहिए। मैं 6 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं जिसमें कोरोना भी है, राजनीति भी है, श्रृंगार भी है और प्यार भी है जी। और पहली 6 पंक्तियों में अगर आपने ताली बजा के मुझे शुरू कर दिया तो मैं 10-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अभी नहीं, जब मैं सुना दूं उसके बाद ताली बजाइएगा। कि ये सच है कुछ हुआ भी नहीं है। सलोनी जी सुनिए, ये सच है कि कुछ हुआ भी नहीं है, हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं है। कोरोना ने हम पे सितम इतना ढाया, बहुत दिन से तुमको छुआ भी नहीं है। बहुत दिन से तुमको छुआ भी नहीं है। और 22 में अखिलेश जीतेंगे कैसे, उनके साथ अब तो बुआ भी नहीं है। उनके साथ अब तो अब मुझे लग गया 10-15 मिनट आप लोग मुझे सुन लेंगे। 4 पंक्ति आपको और सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश का हूं, कानपुर का हूं। योगी जी से 4 पंक्तियों मैंने क्या मांगा कि योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में उसी के केवल लीन करा दो। कानपुर में हूं मैं, वो बरेली में फंसी है, उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। और अग्रवाल जी, मैं आपको बता चुका हूं, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। और यूपी की पुलिस का हम लोगों को घर से उठा ले कोई भरोसा नहीं है। प्यार मोहब्बत मैंने क्यों नहीं लिखा और प्यार मोहब्बत मैं क्यों नहीं करता हूं, नौजवान हमारे दोस्त बैठे हैं, आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, ये हमारा एलए से छोटा भाई कह रहा, भैया ये प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो? असल में मैं आपको बता दूं, लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती है। बीमारी सही हो तो ताली बजा के बताइएगा। लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बहुत देता हूँ प्यार मोहब्बत से। अग्रवाल जी, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, अब किसी और की कसम तो मैं खा नहीं सकता, जो मेरे सामने बैठा उसी की कसम मैं खाता हूँ कि मैंने आज तक कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया है। और प्यार मोहब्बत में क्यों नहीं करता हूँ, मेरा एक बचपन का दोस्त है, ये टिकटॉक पे सर्वाधिक वायरल हुआ है, आप लोगों तक आया होगा। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी साहब। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी आप लोगों को सुना रहे हैं और मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के या तो उत्तर प्रदेश में इंटर के बाद IIT करते हैं, एसएससी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम एसएससी की तैयारी के तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। ताली एक बार हाथ उठा के बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। तो मैं प्यार मोहब्बत के साथ बहुत दूर रहता हूं और आपकी तालियों ने मुझे पास कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साहब। तो हम लोग साहब प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। मैंने आज तक प्यार मोहब्बत कभी नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई, इसलिए नहीं चली गई कि स्कूल बंद हो गया। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारी नौकरी आज से खत्म, तुम कल से मत आना। हमने कहा क्यों? कहेंगे तुम केवल आगे वाले बच्चों को बैठ के सुनाते हो, पढ़ाते हो, पीछे वाले बच्चे हर बार फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे विद्यालय के बच्चे इतने होशियार हैं। हमने एक लड़के से पूछा, हमने कहा बेटा खड़े हो जाओ, ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब हम आपको 1 किलो रुई फेंक के मारते हैं। 1 किलो लोहा, तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। तो बच्चे बड़े होशियार होते हैं। अग्रवाल जी, हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल के बच्चे बड़े होशियार होते साहब।
अभी राजनीति की बात हो रही थी, तो राजनीति में अभी बीजेपी के 3 साल हो गए, केंद्र में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। टीवी में डिबेट जब आता है और सामने कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले कह रहे अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये डिबेट अग्रवाल जी हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में मजा आ जाए तो तालियों के साथ मुझे बताइएगा आपको अच्छा लगा। थी बीजेपी से, पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। एक नई कविता मैंने अभी कोरोना काल में घर की स्थितियां क्या हो गई, कवियों की स्थिति क्या हो गई, एक नई कविता है, आप लोगों को सुना रहा हूं। अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए तो इसलिए माफ कर दीजिएगा कि पहली बार पढ़ रहा हूं। मथुरा के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि दूसरे मंचों पर मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, सुनिएगा। अब नहीं सुनना? हाँ, बिल्कुल। सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, इस समय घर की स्थिति क्या, हम लोग कभी आदत से बात तो आते नहीं है। सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी पास आकर मुझसे बोली, आखिर कब तक यूं ही घुट घुट कर हम जीते रहेंगे, हमें आप कविताएं सुनाकर हमारा खून पीते रहेंगे। अब कवि सम्मेलन तो बंद हो गए थे, किसको सुनाते हम लोग, पत्नी को सुनाना पड़ रहा था। जबड़ पूरा घर कवि सम्मेलन का बन गया था। सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी पास आकर बोली, आखिर कब तक यूं ही घुट घुट के हम जीते रहेंगे, हमें कविताएं सुनाकर हमारा खून पीते रहेंगे। रात के डिनर को भी आपने लंच बना दिया है, पूरे घर को ही मंच बना दिया है, ये कर्फ्यू कब खत्म हो यही माला मन में बुनती हूँ, आप तो बेड पे खड़े हो जाते हो, मैं जमीन पर बैठकर सुनती हूँ। घर को कभी सम्मेलन बना दिया है, आप तो बेड पे खड़े हो जाते हो, मैं जमीन पर बैठकर सुनती हूँ, खून खौल उठता है जब कहते हो, दूर क्यों बैठी हो बहन जी थोड़ी पास आ जाओ, पंक्तियां अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली बजाओ। खून खौल उठता है जब कहते हो, दूर क्यों बैठी हो बहन जी थोड़ी पास आ जाओ, पंक्तियां अच्छी लगी हो तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। हाथ तो तब हो गई जब हमारे ससुर से बोले, यानी हमारे पिता, हाथ तो तब हो गई जब हमारे ससुर से बोले, अध्यक्ष जी एक दिन आप बहुत पछताओगे, मेरी इन कविता पे ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर ताली बजाओगे। मेरी इन कविता पे ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर ताली बजाओगे, तो हे प्रभु जल्दी कुछ करो वरना मैं ही कुछ कर जाऊंगी, कोरोना से तो कुछ नहीं होगा, आपकी कविताओं से मर जाऊंगी। आपकी